स्कूल भले ही आपको लाख धमका ले इस मुद्दे पर, और यह पहली बात भी नहीं होगा जो 10th और 12th आईसीएसई एंड आईएससी बैच के स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले बोला गया हो, वार्निंग दिया गया हो, या यूं कह लीजिए कि धमकाया गया हो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। कारण अटेंडेंस, और यह अटेंडेंस 70 से 75% नेसेसरी बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे की एक हार्श रियलिटी है कि इस मुद्दे पर स्कूल आपको नहीं रोक सकती है और आज तक रोका भी नहीं जाता रहा है। ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन फैक्ट बेस्ड या कहीं पर इस तरह के डेटा आते हैं कि स्टूडेंट को अटेंडेंस के आधार पर रोका जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, फैक्ट पूरी तरह से समझ लीजिए कि आखिर यह पूरा चक्कर क्या है। यदि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है कि 70 to 75% आउट ऑफ टोटल वर्किंग डेज इन स्कूल, अगर एक स्कूल में 100 डेज है तो स्टूडेंट को 70 डेज से 75 डेज ऑन एन एवरेज प्रेजेंट होने चाहिए। यानी 200 वर्किंग डेज है तो 140 डेज या 150 डेज यह मान के चला जाता है स्टूडेंट को आने चाहिए। लेकिन यह भी फैक्ट है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या 30 से 40 या मैक्सिमम 50% तक ही होती है जो 70% के अटेंडेंस क्राइटेरिया को पार करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए 50% से स्टूडेंट कम ही होंगे या उसके बराबर होते हैं जिनके अटेंडेंस पूरे नहीं होते, तो क्या उनको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा? जी नहीं, उन सभी को इजाजत मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन या टर्मोलॉजी जोड़ दिए जाते हैं कि हाँ इस तरह से इस फैक्ट को फॉलो करेंगे तो आपको अटेंडेंस पूरा हो जाएगा, आपको बैठने का मौका दे दिया जाएगा। तो वे कौन कौन से टर्म और टॉपिक है? अगर स्टूडेंट के 5% या 10% वेरिएशन आते हैं, यानी 60% तक स्टूडेंट का अटेंडेंस पूरे हैं, तो किसी तरह से कुछ 2 दिन 4 दिन 5 दिन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कुछ स्पेशल क्लासेस में 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं ना, उसी बीच में कुछ स्पेशल क्लासेस ले लिए जाएंगे और उसका अटेंडेंस जोड़ दिया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट के अटेंडेंस 50 से 60% के बीच में है तो उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक स्कूल आने के लिए स्कूल चाहे तो बुला सकती है। बहुत सारे स्कूल इस तरह के वर्ड में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैनेज शब्द है, तो वो किसी तरह से मैनेज करती है या स्टूडेंट को फाइन करती है, पेरेंट्स को वो फाइन पे करने होते हैं जिसके आधार पर अटेंडेंस के सॉल्यूशन हो जाते हैं। ऐसा स्कूली लेवल पर होता है। अब स्कूल और सीआईएसई के बीच में क्या फैक्ट और फिगर होते हैं ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के स्कूल होते हैं जहां पर की अलग अलग प्रोविजन होते हैं। तो कुछ स्कूल होते हैं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, उस कंडीशन में ऐसे स्कूल आपसे प्रूफ खोजेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट खोजेंगे या अन्य सारे जो व्यवहारिक रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए गए डॉक्यूमेंट खोजते हैं। 50% से कम अटेंडेंस वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम वाकई में अराइज होता है, क्योंकि उनके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट होंगे या समय समय पर स्कूल को इन्फॉर्म कर दिए गए होते हैं, उस कंडीशन में उन्हें भी रोका नहीं जाता है। हाँ, जो स्टूडेंट 25% या 20% से लेस होते हैं उनके लिए तो कोई चारा ही नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर कई कैटेगरीज आपको पता चले जिसके आधार पर स्टूडेंट के अटेंडेंस के आधार पर उसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने और भाग न लेने के बीच कुछ हेज सा डाउट है और इसको क्लियर किया जाता है। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि सीआईएसई अपने कोई भी रूल में यह नहीं कहता है कि स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने से रोका जाए। सीआईएसई यह भी नहीं कहता है कि उसके अटेंडेंस कम होने के कंडीशन में स्कूल को किस तरह से प्रोविजन करने हैं या कुछ उसके इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बहुत डेप्थ या पुराने होंगे जो मुझे जानकारी नहीं है या मुझे किसी ने बताया नहीं है। तो वहां पर भी स्टूडेंट और स्कूल के बीच के एक बॉन्डेज में आपको बनाए रखना है। और यदि स्कूल बहुत ज्यादा रिजिड है, इंसिस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे एफिलिएटेड डॉक्टर्स भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है जो बना के दे देते हैं कि हाँ पढ़ाई में वे सही समय पर कंटिन्यू नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ स्कूल होते हैं जो कि पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा लेते हैं कि हाँ इस कंडीशन में अगर स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनके रिजल्ट को रोक लिया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली लास्ट में इस तरह की कोई बात नहीं होती। इसी बीच ओसवाल गुरुकुल का 61 सैंपल पेपर इस समय काफी हॉट के जबरदस्त डिमांड में है, जिसको आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।